जय यीशु सबको। थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे जय यीशु। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम परमेश्वर की महिमा के लिए स्थान में आए हैं। हम यहाँ आए हैं क्योंकि परमेश्वर वो जो स्वर्ग पे विराजमान है वो एक परमेश्वर है जो बलवान परमेश्वर है। आमीन। क्यों ना अपने बगल वालों की तरफ मुड़े और बोले कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें अभी थोड़ी देर के लिए और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमें दे। परमेश्वर कि हम जब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति इस जगह पे हो। परमेश्वर हम आपके लिए आए हैं परमेश्वर। हम अपने सारे दुख दर्द लेके आए परमेश्वर, आपके पास लेके आए परमेश्वर। उसे खुशी में बदल दीजिए क्योंकि वचन बताता है कि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमीन। हालेलुया। आइए हम ताली बजाएं। आइए मेरे साथ गाइए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा मेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा मेरी सेवा को पूरी करूंगा।
परमेश्वर को अपने तालियों का भेंट दें। हमारी सारी ज़रूरतों को वो देखता है। वो कहता है तुम मत चिंता करो, मैं जानता हूँ तुम्हारी क्या ज़रूरत है। आमीन। कितना सुंदर हमारा परमेश्वर है। Yes. और इसीलिए वचन बताते कि हमें उसे उसकी जय जयकार करते रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। जैसे ही हम ये अगला गीत गाते हैं, क्यों ना एक मुस्कुराहट के साथ और एक एनर्जी के साथ ये गाना गाएं। आमीन। शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय। अपने हाथों को उठाएं और गाएं जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दें। चर्च कुछ समय निकाले और परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने थोड़ा सा नहीं बट सब कुछ किया हमारे लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ यीशु। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हाँ यीशु,
आपका जय जयकार यीशु। आपने हमारे लिए सब कुछ किया है परमेश्वर। जहाँ तक हमारी नजरें गई वहाँ तक आपने हमारे लिए सब कुछ किया परमेश्वर। हम योग्य नहीं हैं परमेश्वर, तब भी आपने हमारे लिए सब कुछ किया परमेश्वर। परमेश्वर हम चाहते हैं आपका राज इधर आए परमेश्वर। आप इधर राज करें परमेश्वर। सारी
तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। चर्च ये समय परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपका राज इधर आने पाए। परमेश्वर किसी और का राज नहीं पर आपका राज आने पाए। परमेश्वर ओ यीशु, तेरा धन्यवाद। ओ कल आज ओ सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज ओ सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। यीशु तू ही खुदा मेरे जीवन में। यीशु तू ही खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु वचन बताती है कि तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। वो उस अंधकार में वो ज्योति है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं हम उसकी ज्योति को लेके जाने पाए। आमीन। जग ज्योति अंधकार में तू उतरा, आंखें तूने मेरी खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग। हम फिर से गाएंगे। ओ जग ज्योति अंधकार में तू उतरा, आंखें तूने मेरी खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। और आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मेरे लिए। महिमा में विराजमान, नम्र होकर आया, संसार को बनाया, प्रेम
बाबू सिर्फ तू है मेरा खुदा तू है अति सुंदर तू है अति योग्य तू है अति अद्भुत मेरे लिए मैं कभी ना जानूं दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के मैं कभी ना जानूं दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के मैं कभी ना जानूं दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के मैं कभी ना जानूं दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के और आराधना करूं सिर को मैं झुकाऊं प्रभु सिर्फ तू है तू ही है मेरा खुदा तू है अति सुंदर अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं है अति योग्य भक्ति में उसकी आराधना करें वो अति सुंदर है अति योग्य है अद्भुत परमेश्वर है हालेलुया आराधना अपने आवाजों को उठाकर हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें वही योग्य है वही परमेश्वर है सर्वशक्तिमान तू है अति तू है योग्य हालेलुया ओ यीशु 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 ओ हालेलुया हालेलुया ओ रे बाबा बाबा बशरा ला बसकोरो ए रबा सिमरा यीशु 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 तू है अति सुंदर शुरबा सबला बरिया बरे आलमा सांते रा 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 बशरा तू है मेरे लिए तू है अति सुंदर तू ही योग्य है तू ही अद्भुत है तू है सुंदर सुंदर प्रभु तू है अति तू है योग्य हालेलुया अंगीकार करें अद्भुत यहोवा परमेश्वर तू है अति सुंदर तू है योग्य हालेलुया 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 ओ यहोवा परमेश्वर हालेलुया अपने आवाजों को उठाकर उसको हम धन्य कहें हालेलुया अपनी आवाजों को उठाकर उसके हम जय जयकार करें आवाजों को उठाकर उसको हम धन्य कहें वो योग्य है परमेश्वर वो अति सुंदर परमेश्वर अति सामर्थी यहोवा परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है वो हमारा मालिक है हमारा स्वामी है हालेलुया हमें जीवन देने वाला हमें चलाने वाला हमें सांस देने वाला हमारे पैरों को दृढ़ बना रखने वाला यहोवा परमेश्वर हालेलुया वो जो हमें जीवित रखता है वही योग्य परमेश्वर है हालेलुया हालेलुया Today is a very special day for this church. आज एक बहुत विशेष दिन है इस कलीसिया के लिए Today is a day when we express our love for God and for God's work in a very practical way. और आज ऐसा वो दिन है कि हम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के कार्य के लिए अपने प्रेम को प्रकट करते हैं And so, as we prepare ourselves to express our love and for God's ministry, especially His mission, और जबकि हम अपने आप को तैयार करते हैं परमेश्वर के कार्य को सहयोग देने के लिए I would like to turn our Bibles to the book of Revelation. आइए हम अपने बाइबल को खोलें
प्रकाश वाक्य की पुस्तक। Now, whenever you hear a message in this church, जब कभी भी आप किसी संदेश को इस कलीसिया में सुनते हैं, we have very qualified people, and then some people are not so qualified. All kinds of all God's family. In God's family, there are all kinds of people. हम परमेश्वर के परिवार में पाते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग बहुत शिक्षित हैं, कुछ लोग कम शिक्षा पाए हुए हैं। Especially some people are very familiar with God's word because they were born in Christian home and they were growing up in Sunday schools or read the Bible, so they know what is in the Bible. और विशेष तौर से हम देखते हैं कुछ लोग संडे स्कूल से ही अपने आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और बहुत लोग संडे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन आगे जाके वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और तब वो लोग सीखते हैं। Some people are new to the Bible and to the Christian message. और बहुत लोग बाइबल के संदेश के लिए और ये संदेश के लिए ये सारी बातें उनके लिए नई हैं। They may not understand everything very clearly. और हो सकता है वे लोग सब कुछ बहुत अच्छे से समझ ना पाए। Now, even people who grew up with the Bible, even they had difficulty in understanding the book of Revelation. और यहाँ तक जो लोग बाइबल के ज्ञान से बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, वो लोग को भी बहुत सी बातें बाइबल में समझना उनके लिए बहुत मुश्किल है। And especially the book of Revelation. और विशेष तौर से प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को। And so if you have any questions coming into your mind out of any message or studies, अगर आप अपने व्यक्तिगत अध्ययन में अगर आपको कोई सवाल है या कोई शंका है, you are very welcome to write it down and give it to me. तो आपका स्वागत है कि आप उन प्रश्नों को लिख सकते हैं और वो हमें दे सकते हैं, So that I can answer from this pulpit itself, so that others also will be benefited. और ताकि हम यहाँ से हम उसको समझा सकते हैं ताकि सब लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। Today especially I am speaking, keeping in mind that today is our Mission Sunday. आज विशेष तौर से इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमारा मिशन संडे है, हम उस विषय के ऊपर हम देखेंगे। This church is a missionary church. ये कलीसिया जो है सेवा कार्य में विश्वास करता है, And if we don't have that mission vision, और अगर हमारे पास इस सेवा कार्य के लिए कोई दर्शन नहीं है, this church does not belong to Jesus. तो फिर ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। Because the church exists to क्योंकि fulfill the mission that the Lord has given. कलीसिया का अस्तित्व तभी होता है जब वो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ाता है। That is, go into areas where the gospel has not been preached. और इसका मतलब यही है कि हम उन क्षेत्रों में जाएं जहां पर सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ Where है, there are no churches. जहां पर कोई कलीसियाएं नहीं पाए जाते हैं, And send missionaries there और वहां पर हम मिशनरीज को भेजें so that they can go and preach and establish a church. ताकि वे लोग जाकर प्रचार करें और कलीसियाओं का स्थापना करें। That is the mission. यही सेवा कार्य है। Thus, preach the gospel to every creature. और हर एक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करें, Because Jesus Christ is the only way of salvation and eternal life. क्योंकि मोक्ष का और उद्धार का अनंत जीवन का मार्ग सिर्फ यीशु मसीह ही है। So everyone should hear it. सो हर एक को इन बातों को सुनना चाहिए। And right now we have in 9 or 10 places we have sent out missionaries in the last 1 or 2 years. और वर्तमान में बीते कुछ 2-3 सालों में हमने लगभग 9 स्थानों में अपने मिशनरीज को भेजा We है। want to send more. हम और भी भेजना चाहते And हैं, that means
investing our money into building up the kingdom of God. इसका अर्थ यही है कि हम अपने धन को परमेश्वर के राज्य के काम के लिए हम उसमें लगाएं। That is why the church is here. और इसी कारण से कलीसिया यहाँ पर मौजूद है। And those who want to be a part of this church must share this vision and burden. और आप में से जितने लोग इस कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके अंदर भी आपको ये दर्शन मिलना चाहिए और इसमें सहयोग देना चाहिए। So keeping the importance of this day in mind, I would like to speak to you from this chapter. सो इस दिन का महत्व रखते हुए हम इस अध्याय से पढ़ेंगे। Revelation chapter 4, प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय verses 1 to 3. 3. 1 से 3 आयत तक। Amen. Now may the Holy Spirit enlighten us and give us understanding. होने पाए कि पवित्र आत्मा हमें ज्योतिर्मय करे और हमें सिखाए। The passage we read, we see an open door in heaven. और जो भाग हमने पढ़ा है हम देखते हैं एक खुला हुआ द्वार स्वर्ग में। And in chapters 2 and 3, दूसरे और तीसरे अध्याय में, but the end of chapter 3, और तीसरे अध्याय के अंत में, that chapter closes with a closed door. और वो अध्याय जो है उसका समाप्ति होता है एक बंद द्वार के साथ। And Jesus Christ is trying to get entrance into that door. और यीशु मसीह कोशिश कर रहे हैं कि उस द्वार के अंदर प्रवेश करें। Chapters 2 and 3 describe the church age. और दूसरे और तीसरे अध्याय में हम कलीसिया के युग को देखते हैं And the condition of the church as God sees it. और कलीसिया की स्थिति क्या है जिस प्रकार परमेश्वर देखता है। And as far as this church is concerned, और जहाँ तक इस कलीसिया का संबंध है, we must be aware of the fact that God sees the condition of this church as true it is. और हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर इस कलीसिया के ऊपर दृष्टि को लगाता है और ऐसे ही देखता है जैसा है। Not you and I see outwardly. और आप और मैं जैसे बाहरी रूप से देखते हैं वैसा नहीं। When you see a church like this outwardly, oh, it's a nice church. और जब हम और आप इस कलीसिया को देखते हैं और बाहरी रूप से देखते हैं, हम हो सकता है कहें ये बहुत अच्छा कलीसिया है, Worship is nice, आराधना बहुत अच्छा है lively, और बहुत अच्छा है, and especially the Hindi church worship is very lovely. और विशेष कर ये जो हिंदी सभा का आराधना है वो तो बहुत ही अच्छा है, Music is nice, और जो संगीत है बहुत अच्छा है, and it's very nice, and the people are okay, nice, और लोग भी अच्छे हैं, and everything seems to be okay in order. और सब कुछ मिलाकर सब अच्छा है। But when God looks on this church, He doesn't look what is on the outside. लेकिन जब परमेश्वर देखते हैं तो बाहरी रूप से नहीं देखते हैं। He doesn't consider the music, how wonderful it is. परमेश्वर ये नहीं देखते हैं कि संगीत कितना अच्छा बज रहा है, But He looks at people also. It doesn't look outwardly. और लोगों को भी बाहरी रूप से नहीं देखते हैं, And what no one else can see in a person, God sees. और कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के अंदर जो नहीं देख पाता है वो भी परमेश्वर देखते So हैं। He always looks at what is inside. सो परमेश्वर हमेशा हमारे अंदर झांक के The देखते हैं motive of why we do what we do. कि जो कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या The है, intention. हमारे इरादे क्या हैं, That is important to God. ये बहुत महत्व रखते Now I हैं। can stand here मैं यहाँ पर खड़ा हो and सकता play हूँ, very wonderfully बहुत अच्छा बाजा को बजा सकता हूँ, and let everybody get worked up. और सब लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, And then I say, और फिर मैं and कहता हूँ, then you will say, फिर आप कहेंगे अरे आज revival आया था. कि आज तो जागृति आ गई। It's all these things can happen, और ये सारे बातें हो सकते हैं, but God doesn't consider that music लेकिन परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होते and हैं। what you do outwardly. और जो बाहरी रूप से आप करते हैं You're jumping and shouting and all that. और आप जितना भी चिल्लाए और कूदे, He looks at why the person who stands here and play, why does he play? परमेश्वर जब देखते हैं वो देखते हैं कि जो बाजाओं को बजा रहे हैं वो क्यों बजा रहे हैं। That's very, very important. ये बहुत जरूरी है। I don't see it.
मैं नहीं देखता हूँ। I said, yeah, he's a nice gentleman. He's playing for the glory of God. मैं देखता हूँ अरे बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा संगीत बजाता है। But we are playing for the glory of God, absolutely for the glory of God, or sing absolutely for God's glory, He alone knows. और लेकिन अगर हम बाजा को बजाते हैं या गीतों को गाते हैं कि सिर्फ हम परमेश्वर के महिमा के लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं। He knows the condition of this church better than I know. और इस कलीसिया की स्थिति क्या है, ये परमेश्वर से बेहतर और कोई नहीं जानते हैं। And so that is important. Let us all remember this. तो ये बहुत जरूरी बातें हैं, हम सब इसको याद रखें। If I go to church, why do I go? अगर मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ? And after the church, और कलीसिया के बाद where do I go? मैं कहाँ जाता And हूँ? what do I do? मैं क्या करता हूँ? What is my attitude? मेरा आचरण क्या है? These are all important to God, and only He knows it. और ये सब बहुत ज़रूरी बातें हैं और सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। And so, chapters 2 and 3 is the church age. और दूसरे और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कलीसिया का युग। Now we are living at the very last moments of this church age. और हम जानते हैं कलीसिया के युग में हम बिल्कुल अंतिम समय के अंतिम क्षणों में जी रहे हैं। And in chapter 4, और चौथे अध्याय में the rapture happens. वहाँ पर कलीसिया उठाया जाता है And that time is very close. और वो समय बहुत निकट है, The rapture can happen any moment. क्योंकि कलीसिया का उठाए जाना वो किसी भी समय हो सकता है। And it is called imminent. और इसको Imminent कहते हैं means- कि ये कभी भी हो सकता है। Suddenly, unexpectedly, the rapture will happen. और ये ऐसा घटना है जो अचानक होगा और जब कोई आशा नहीं रखता है तब होगा। And the world will not know it. और संसार इस बात को नहीं जानेगा। Millions and millions of believers who will be evacuated from this planet Earth. लाखों लाखों और अरबों के जो विश्वासी इस संसार में पाए जाते हैं वो अचानक इस संसार से उठा लिए How जाएंगे। much time it takes? कितना समय लगेगा? All a twinkling of an eye. पलक झपकते हुए You twinkle your eyes, you know. आप अपने आँखों को जब झपकते हैं, पलक झपकते हैं, That's all it takes. सिर्फ उतना ही समय लेता है, You will be gone. आप चले जाएंगे Provided if you are worthy. अगर आप योग्य हैं। That is important. ये जरूरी है। And so, in chapter beginning, the first line talks about the rapture. और इसीलिए जो पहले इसके पंक्तियां हैं वो कलीसिया के उठाए जाने के विषय में। And then there is this wonderful scene of heaven और फिर हम एक अद्भुत दृश्य को देखते हैं जो स्वर्ग का है, with the throne of God. जहाँ पर परमेश्वर का You सिंहासन read the है description of the throne of God. और परमेश्वर के सिंहासन का वर्णन किया गया है। And then the 24 elders which is sitting around the throne. और फिर वो 24 बुजुर्ग जो उस सिंहासन के चारों ओर बैठे हैं। And who are these 24 elders? और ये 24 लोग कौन है? The 24 elders are representatives. They represent both the Old Testament church and the New Testament church. और ये 24 लोग जो है दोनों पुराने नियम के कलीसिया और नए नियम के कलीसिया को प्रतिनिधित्व करते हैं। That is the whole church. ये पूरा कलीसिया है। And John wrote that he was in the spirit suddenly. और यूहन्ना लिखता है कि अचानक वो आत्मा में हो गया। Immediately. अचानक। What does that mean? इसका अर्थ क्या It है? means he was transformed and in shape and in structure. और इसका अर्थ यही है कि उसका पूरा रूप एक रूपांतरण हो गया है Into another dimension. और एक दूसरे आयाम में। Please remember, याद रखें John is having a vision given by God. यूहन्ना को एक दर्शन मिल रहा है जो प्रभु उन्हें दे रहे हैं। He is still here on earth as a prisoner. वो अभी भी इस संसार में है एक कैदी के रूप में। So remember that. इस बात को याद Now, रखें। in his vision, और अपने इस दर्शन में he was suddenly found himself in the spirit in heaven. वो अचानक अपने आप को स्वर्ग में पाते हैं। And the elders around the throne are wearing gold crowns. और ये 24 बुजुर्ग लोग जो है जो सिंहासन के चारों ओर है वो सोने के ताज पहने हुए हैं। And they heard the voice of the angel who spoke to him
to John in chapter 1. और पहले अध्याय में जो स्वर्गदूत ने यूहन्ना से बातें किया उसके आवाज को सुना, And hearing this voice of the angel, और इस स्वर्गदूत के आवाज को सुनते हुए the angel stood up. वो I स्वर्गदूत mean, no, the elders, 24 elders stood up, जो 24 बुजुर्ग थे वो खड़े हो गए, removed their crown, अपने ताज को उतारे and laid them at the feet of the one who is seated on the throne. और अपने ताज को उस उनके पैरों के चरणों में वहां पर रखा जो सिंहासन पर विराजमान था, And then they fell face down और अपने चेहरों के ऊपर गिरकर in worship of this God. इस परमेश्वर के आराधना में. Okay? And the crown of gold is now at the feet of this Lord who alone is worthy to receive all honor and glory. और ये जो ताज है, ये सोने के ताज है, सब उस सिंहासन के ऊपर जो विराजमान है उनके चरणों पर. So the whole scene in heaven is beyond description. सो स्वर्ग में जो पूरा दृश्य है वो वर्णन से अपार है. Apostle John had to use symbolic languages, words to try to describe. और यूहन्ना को बहुत कोशिश करना पड़ा कि इन शब्दों से वो वर्णन करे इन सारे बातों Talking को. about this crown, और इस ताज के विषय में बताते there are हुए 5 different crowns as rewards for the believers. विश्वासियों के लिए प्रतिफल के रूप में 5 अलग तरीके के ताज हैं. And that's what these elders were wearing. और इन्हीं ताजों को ये 24 लोग पहने हुए थे. But as also it is possible that one believer can receive 2 or 3 crowns. और ये भी संभव है कि एक विश्वासी जो है वो 2 या 3 मुकुट को प्राप्त करे. What these crowns are, I will speak in another service. और ये ताज क्या है हम दूसरे सभा में But बात today करेंगे. our purpose is quite different. लेकिन आज का हमारा उद्देश्य कुछ और है. And so that's what I want to speak. सो इन्हीं बात के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ. Today my subject is something very, very important, absolutely vitally important for every believer to understand. आज का मेरा विषय जो है वो बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए समझने के लिए. And what is it? और वो क्या है? Judgment. न्याय. Okay? Judgment. न्याय. Judgment of the believers. विश्वासियों का न्याय. Now suddenly you may ask, और अचानक आप पूछेंगे how is it possible believers have judgment there? और ये कैसे संभव है विश्वासियों का भी न्याय हो जाएगा? Well, if you didn't know that, अगर आपको नहीं मालूम था at least know today. तो आज इस बात को जान ले. There is going to be a believer's judgment in heaven. स्वर्ग में विश्वासियों के लिए भी एक न्याय होगा. Now what is it? और ये क्या है? Now, please listen very carefully. ध्यान से सुने. When a believer experiences new birth, जब एक विश्वासी नया जन्म को पाता है, that means we acknowledge Jesus Christ as the only Savior and we confess Him. With the heart we believe and with the mouth we make the confession that Jesus Christ is my Lord and my Savior. और जब हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, अपने हृदय से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु हैं. And there is the surrendering ourselves to the Lordship of Jesus. और फिर प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन हम अपने आप को कर देते And हैं. when we do that, जब हम ऐसे करते हैं, all our sins, past, present and the future, have been judged. हमारे जितने भी पाप है, बीते हुए पाप, वर्तमान के पाप और आगे के पाप भी उसका न्याय हो जाता है. Where is that judgment happened? वो न्याय कहाँ होता है? On the cross. उस क्रूस के ऊपर. When Jesus Christ died. जब यीशु मसीह ने अपने जान को दिया. Jesus Christ was going through the sufferings as judgment over your sin. और यीशु मसीह उन दुखों को उठाया और आपके पापों का जितना भी न्याय था यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया. And by shedding his blood, और अपने लहू को बहाते हुए he
has made a provision for you to be saved. यीशु मसीह ने आपके लिए पूरा उपाय कर दिया कि आप उद्धार को पाएं। That is why in Romans chapter 8 verse 1, और इसी कारण से रोमियो के पत्री 8वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, Apostle Paul says, पौलुस प्रेरित कहता है, there is therefore no condemnation for those who are in Christ. अब जो प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं उनके लिए अब कोई दंड नहीं। So if you are confident that you are in Christ, सो अगर आप बिल्कुल निश्चय हैं कि आप यीशु मसीह में पाए it जाते is हैं, important that you remain in Christ. ये जरूरी है कि आप यीशु मसीह में बने And रहें। for such people there is no condemnation. ऐसे लोगों के लिए कोई दंड नहीं है। However, लेकिन now that however words is very important. ये बहुत जरूरी एक शब्द है, लेकिन A time is coming एक समय ऐसे आ रहा है, when कब? after the dead in Christ is raised from the dead, जब प्रभु यीशु मसीह में जो सो गए हैं वो उठाए जाएंगे, and those who remain alive और जो जीवित यहाँ पर पृथ्वी पर रहेंगे are transformed in their body, वो अपने शरीर में बदल जाएंगे and together और एक साथ they मिलकर are caught up into heavenly places, वे स्वर्ग में स्वर्गीय स्थानों में उठाए जाएंगे, where Jesus Christ is waiting in the air, जहाँ पर यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं in the clouds. उन बादलों में। Now he does not come down to this earth, उस समय यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उतर नहीं but he आएंगे, appears in the clouds in लेकिन the यीशु air. मसीह उन बादलों पर आएंगे And the resurrected saints and the living saints together are caught up, and there they meet the Lord Jesus Christ. और and पुनरुत्थान किए हुए संत और जो जीवित जो संत है हम एक साथ मिलकर ऊपर उठाए जाएंगे, Savior. That is the church, और यही कलीसिया the है bride of Christ. जो यीशु मसीह का From दुल्हन there, है। the Lord will take the church to where he is today. और उन बादलों से यीशु मसीह कर अपने कलीसिया को वहां पर ले जाएंगे जहां पर यीशु मसीह रहेंगे। Where is he? जहाँ कहाँ रहेंगे? Well, wherever he is. जहाँ कहीं भी वो जाएं। That is what Jesus said और इसलिए यीशु ने कहा to the disciples, अपने चेलों I से, am going to prepare a place for you. मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक स्थान को तैयार करने के And once it लिए, is prepared, और एक बार वो तैयार हो I will जाएगा, come and take you. मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने And पास ले that जाऊंगा। day is fast और approaching. वो दिन बहुत जल्द निकट है। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting ready क्या for आप that? तैयारी कर रहे हैं उस दिन के When लिए? he comes, what will happen to you? जब यीशु मसीह आएंगे आपके साथ क्या होगा? Will you be left behind? क्या आप पीछे रह जाएंगे? And if you are left behind, I can't even imagine what life is going to और be. अगर आप पीछे रह जाएंगे तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि आप कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। And once that happens, और एक बार ऐसा होगा, there in heaven, वहां स्वर्ग में, I mean, not exactly in the exact heaven, but wherever Jesus Christ is, लेकिन जहां कहीं भी यीशु मसीह पाए जाते हैं उन स्वर्गीय स्थानों में, we'll be there for 7 years. वहां पर हम 7 वर्षों तक रहेंगे। Now, during these 7 years, इन 7 वर्षों में the two very important things happen in heaven with the believers. 2 बहुत जरूरी बातें होते हैं विश्वासियों के साथ स्वर्ग में। One is एक ये है believer's judgment. विश्वासियों का न्याय। Now, what is this? ये क्या है? And before I get into that, इससे पहले मैं इसमें प्रवेश करूं, the second thing is दूसरी बात ये the है, marriage supper of the Lamb. और जो विवाह का जो भोजन होगा, That is, it is a marriage ceremony that God the Father has already prepared before He ever created anything. और ये एक ऐसा विवाह का समारोह है जो परमेश्वर पिता ने शुरू से ही इसका तैयारी किया है। A spiritual bridegroom, और जो आत्मिक दुल्हन है, Jesus Christ, जो दुल्हा है and यीशु a मसीह है, spiritual mystical bride. और वो आत्मिक जो दुल्हन है That is the church. जो कलीसिया There है, is an eternal union. और एक अनंत काल का एक बंधन है। Jesus Christ and the church will be united throughout all eternity. और यीशु मसीह अपने कलीसिया के संग हमेशा के लिए इस बंधन में जुड़ This जाएंगे। marriage supper is mentioned in the Revelation chapter 19. और ये विवाह का जो भोजन है ये प्रकाशित वाक्य 19 में हम But पाते before हैं। that, लेकिन उससे पहले the judgment happened. ये न्याय होता है। God's people will be tested. परमेश्वर के लोगों का परीक्षा लिया जाएगा। You have to listen carefully. ध्यान से सुनिए। Not for the quantity of their works, और
कितना काम आपने किया है उसके लिए नहीं, but the quality of your work. लेकिन आपने जो काम किए हैं उसका में कितना गुण पाया गया है। And we all will appear before the judgment seat of Christ. और हम में से हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने When खड़ा होगा, all of our works on earth will be judged. जहां हमारे इस पृथ्वी में जितने भी कार्य हमने किए हैं उसका न्याय किया From जाएगा। the time you are born again और जब से आपने नया जन्म को पाया है until the rapture और जब तक कलीसिया उठाए or ना until जाए your death, या जब तक आप मर ना जाए, all your works, आपके जितने भी कार्य हैं, the works before that, before you acknowledge Christ as Lord, और प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने से पहले जितने भी कार्य आपने or किए before हैं, you are born again, या आपके नए जन्म से पहले all जितने the भी works, कार्य everything, किए, sin, everything is cancelled. वो सारे पाप और कार्य सब कैंसिल हो चुके But हैं। since that moment, लेकिन उस क्षण से till the लेकर last day of your life here on earth, और आपके अंतिम दिन इस जिंदगी के, all your works will be judged. आपके सारे कार्य का न्याय होगा, All your words will be judged. आपके सारे शब्द का न्याय The होगा, quality. और आपके कितने गुण हैं। It is then we will receive the crowns as our rewards. और उसके पश्चात ही हम इन मुकुट को पाएंगे। And what do we do with those crowns? और हम उन मुकुट के साथ क्या We करेंगे? will lay them all at the feet of वे Jesus. सब हम यीशु मसीह के चरणों पर सौंप Because I am देंगे, not worthy, क्योंकि मैं योग्य नहीं but हूँ, He is worthy. लेकिन वो योग्य है। Hallelujah. Hallelujah. And that is what the elders are showing. और इन्हीं बातों को ये 24 अगुवे हमें These दिखाते crowns are हैं। given to me, ये मुकुट हमें दिए गए हैं for which I am not worthy. जिसके लिए मैं योग्य नहीं हूँ। Oh Lord, हे प्रभु, these crowns are yours. ये मुकुट सब आपके हैं। And I bow and I fall down and worship. और मैं गिर कर दंडवत करता हूँ आराधना में। And always remember that. हमेशा याद रखें। And therefore, और इसलिए my brothers and sisters मेरे भाई और बहनों and my children, और मेरे बच्चों, please listen to what I have to share very, very, very carefully. और जो कुछ भी मैं बांट रहा हूँ बहुत ध्यान से सुने। There are many believers today बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, and I don't know how many of these kind of believers are sitting here in this congregation. और मैं नहीं जानता हूँ कि इस प्रकार के विश्वासी आज यहाँ पर सुबह कितने लोग बैठे हैं। They live with an unexpressed attitude. और वो ऐसे अपने जीवन को बिताते हैं जिसमें कोई प्रकटीकरण नहीं है। You know what that unexpressed attitude? आप जानते हैं ये व्यवहार क्या है जो प्रकट नहीं होता है। They don't talk about it, और जब हम इसके विषय में सोचते but हैं this is what they want. This is और what, वे इसके उसके विषय में बात नहीं करते हैं, लेकिन वो उन बातों को चाहते हैं। what is that attitude? वो व्यवहार क्या है? Oh Lord, हे प्रभु, just get me in. सिर्फ मुझे स्वर्ग तक पहुंचा दीजिए, That is good enough for me. बस उतना ही काफी है। Did you understand what it means? आप समझ गए इसका अर्थ क्या है? I know I am not going to be entering into heaven. मैं जानता हूं पता नहीं मैं स्वर्ग पहुंचूंगा या नहीं, But merciful God, लेकिन दयालु प्रभु don't consider anything, but just let me inside. और कुछ ना देखे, सिर्फ मुझे वहां पर प्रवेश करा दीजिए। That's the way many believers live. ऐसे बहुत लोग विश्वासी आज के जीवन को जीते So हैं। if you ask somebody, how are you, brother, in your spiritual life? अगर आप किसी से पूछे भाई आपका आत्मिक जीवन कैसा है, How is your relationship with God? आपका रिश्ता प्रभु के संग कैसा है? I am praying. हाँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चलता है. चल रहा है, Or my prayer is what? लेकिन मेरा प्रार्थना क्या है? Lord, प्रभु just let me in. सिर्फ मैं स्वर्ग तक पहुंच जाऊं। Maybe I will find Saint Peter there and I will just stand behind him and hold on to हो his सकता है leg. पतरस मुझे वहां पर मिल जाए, मैं उनके पाँव को पकड़कर मैं अंदर चला And जाऊंगा, as he goes in and I और also जैसे go. वो अंदर जाएंगे तो मैं भी पकड़ के अंदर चला जाऊंगा। That is the attitude. यही व्यवहार है। Who thinks like that? कौन ऐसे सोचते हैं? अरे somehow I reach there. That is अरे more किसी than- प्रकार मैं स्वर्ग तक पहुंच जाऊं बस। Be careful.
आप सचेत रहें। If you live with that attitude, अगर इस व्यवहार से आप अपने जीवन को जिएंगे, you will not be admitted there. आप वहां पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, It is a place prepared for a prepared people. क्योंकि वो एक ऐसा स्थान तैयार किया गया है एक तैयार किए हुए लोगों के लिए। That means इसका अर्थ you have यही to है live your life in such a way that you are confident that you will not be in any doubt when the rapture happens, I will be gone. इसका अर्थ यही है कि आप को पूरा विश्वास होना चाहिए कि जब यीशु मसीह आएंगे अपने कलीसिया के लिए, मैं जरूर जाऊंगा। And I warn you, मैं आपको सचेत करना चाहता if हूँ, anybody listening to me in this congregation today who lives like that, somehow I want to be there. अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा मौजूद है जो ऐसे व्यवहार से जी रहा है कि किसी प्रकार मैं स्वर्ग तक पहुंच You जाऊं, are deceiving yourself. आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। So don't fall into that deception. और इसलिए आप इस धोखे में ना You need to चलें। be serious about your faith. आपको अपने विश्वास के प्रति गंभीर रहना है। Not only you must have a belief system or a faith, but you must have a conviction. न सिर्फ आपको इस विश्वास होना चाहिए, लेकिन एक कायलता भी होना चाहिए। And that conviction will help you to stand your ground. और वो on the कायलता way. जो है वही आपको मदद करेगा कि आप खड़े रहें। And today, this kind of attitude is very evident in the churches. लेकिन आजकल हम इस प्रकार के व्यवहार को हम अपने कलीसिया में पाते The हैं। lives of many Christians are cold. बहुत से विश्वासियों का जीवन जो है वो ठंडा पड़ They're चुका है, cold towards Christ मसीह के प्रति वो ठंडे पड़ चुके हैं and His cause. और परमेश्वर के कार्यों के प्रति ठंडे पड़ What चुके is His हैं। cause? यीशु मसीह का कार्य क्या The है salvation of every soul. कि हर एक आत्मा जो है वो बच जाए। And as far as we are concerned, और जहां तक हमारे संबंध है, many of us are not only cold, but many of us are ice cold. हम में से बहुत लोग न सिर्फ ठंडे पड़ चुके हैं, लेकिन बहुत लोग बर्फ जैसे जम गए हैं। Now, many are falling from their faith. बहुत लोग अपने विश्वास से गिर रहे हैं, Many pastors are falling in their faith. बहुत पासवान लोग अपने विश्वास से गिर रहे These हैं। are the two signs that God has told us in His Word. ये दो चिन्ह हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से ही बताए The हैं love of many shall grow cold, कि बहुतों का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ and many जाएगा, shall fall from their faith. बहुत लोग अपने विश्वास से गिर जाएंगे। There are pastors, even Pentecostal pastors, who are falling away from the faith and they are leaving the ministry and going back to where they were. और बहुत ऐसे पेंटिकॉस्टल पासवान भी है जो अपने विश्वास को, अपने सेवकाई को छोड़कर वापस अपने बीते जीवन में जा रहे हैं। For them, उनके लिए the rewards in this present life seem to be more important, more appealing than eternal reward. ऐसे लगता है कि उनके लिए इस संसार में जो प्रतिफल है वो ज्यादा महत्व रखते थे। What is the attitude? What we labor for? और इसलिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? No. What are we laboring for? हम किस कारण से हम कार्य कर रहे हैं? More money, और पैसा, more recognition, और पहचान, more experiences. और अनुभव। We seek all these things हम इन सारे बातों के पीछे दौड़ रहे to हैं achieve that elusive, what is the Hindi word for elusive? Elusive quality called fulfillment. ताकि हम उस गुण को पा सके जो कि सफलता है, लेकिन वो हमसे दूरी रहता है, हमें कभी हासिल नहीं होता है। Oh, I fulfilled my life. I कि- had a very fulfilling कि life. मेरा जीवन बहुत अच्छा गया, सफल रहा और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये खुशी जो है हमेशा दूर रहता As है। a businessman, चाहे मैंने व्यवसाय किया I हो, made. मैंने अपने कार्य को पूरा किया है, As an educationist, और शिक्षा देने में, in my job, मेरे नौकरी में, or in all aspects of my life, हमारे जीवन के हर एक पहलू में I fulfilled my desire, my मैंने dream. पूरा सफलता प्राप्त किया है। Of course, जरूर, there are rewards in this life. हाँ जरूर, इस संसार में भी प्रतिफल मिलते हैं, But the problem is, लेकिन समस्या यही है too many of us are storing up treasures on earth
हम में से बहुत लोग अपने खजाने को इस संसार में जमा कर रहे We हैं। are so busy in that. हम उसमें बहुत व्यस्त हो We जाते have हैं no time for storing treasures in heaven. कि हमारे पास कोई समय नहीं है कि स्वर्ग में हम खजाने को जमा करें। My brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, I tell you the truth of God's word. मैं परमेश्वर के वचन के सत्य को बताता हूँ। Please don't be too busy in storing up your treasures here on आप earth. इतने व्यस्त ना हो जाए कि अपने सारे खजाने को आप इस संसार में जमा करें And forget the words of the Lord Jesus और Christ यीशु मसीह himself. के शब्दों को भूल जाएं। What did he say? यीशु ने क्या कहा Do not store up your treasure here on earth, कि अपने खजाने को इस पृथ्वी पर ना जमा करो, where the moth will eat it up, जहां पर कीड़े उसे खा जाएंगे rust will destroy, और जहां पर काई हो जाएगा or thieves will steal it या away. चोर उन्हें चोरी कर देंगे। Oh, we are so busy हम बहुत व्यस्त हो in जाते storing हैं up our wealth. कि हम अपने खजाने को इकट्ठा कर We have रहे हैं lockers available in the bank. और हमारे बैंकों में लॉकर्स है, All our silver and gold are there. हमारा सारा सोना और चांदी वहां पर जमा है Multi-million. और वहां पर लाखों में है। And if you go and ask them, please give us money for one cycle for an evangelist. और अगर आप उनसे पूछे कि हमें थोड़ा पैसा दे दो, एक साइकिल खरीदे एक प्रचारक के लिए, No money. पासवान हमारे पास पैसा नहीं है, We are very tight. हम बहुत कसे हुए हैं, Where is the money? पैसा कहाँ है? It is all stored up in that locker. ये सब उस लॉकर में जमा है। Experience will teach you. अनुभव आपको सिखाएगी No locker in the bank is guaranteed or safe. कोई भी लॉकर किसी भी बैंक में आपका खजाना जो है वो सुरक्षित नहीं You है। can lose your money and disappear everything in no time. एक ही क्षण में वो सारा धन दौलत आपका गायब हो जाएगा। Why are we so busy? हम क्यों इतने व्यस्त हैं? Jesus said, यीशु ने कहा the only true investment is the money you invested in the kingdom of God. और सिर्फ एक ही सच्चा निवेश आप कर सकते हैं, वो यही है कि आप परमेश्वर के राज्य में उसे जमा I करें। say it again. मैं फिर से इस बात को Don't be कहता हूँ, too busy in storing up your treasure here आप on इतने earth. व्यस्त ना रहे कि आपके सारे कमाई को खजाने को आप इस संसार में I डालें। still remember one of our church members here many years ago. और मुझे आज भी याद है हमारे एक विश्वासी थे इसी कलीसिया में And I'm- बहुत साल पहले, And I am sure none of you know him. और आप में से कोई भी उन्हें नहीं जानते हैं। And so this brother, ये भाई जो he है was probably the richest man in this church. वो इस कलीसिया में सबसे धनी व्यक्ति थे, But you look at him, लेकिन अगर आप उन्हें he देखेंगे will always be shabbily dressed. वो हमेशा साधारण से कपड़े पहने He करते always traveled by a cycle. थे, हमेशा साइकिल में चलते थे। And he had so many properties, both in Azarganj and also in Aminabad. हजरतगंज और अमीनाबाद में बहुत सा जमीन उनके पास था, He also had a plot in Aliganj. और उनके पास अलीगंज में भी एक जमीन था। And very often he will come. और अक्सर वो मेरे पास आते थे। You know, his wife left him. उनकी पत्नी ने उनको छोड़ दिया And he has one daughter. She also left and she lived happily in और Mumbai. एक बेटी थी, वो भी बाहर चली गई और वो अकेले रह रही थी। And he will come to me. और ये मेरे पास And he आते said, थे brother, और कहते थे, भाई I won't be able to take any of this with me when मैं I ये die. सारा पैसा अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा, It's all for you. ये only." सब आप ही के लिए है। And I told him, मैंने उनसे कहा, brother, I don't want. भाई हमें नहीं चाहिए ये सब, Will it to the church. आप कलीसिया में दे दे। We will build a school in the name of, I quote his name. और आपके नाम से हम एक स्कूल को बना देंगे, And you will it to us. आप Yes. हमें वो सब दे दें, Yes, कलीसिया को दे दें। Yes, brother. भाई ने कहा, हाँ हाँ हम जरूर देंगे। And so many times I told him, और बहुत बार मैंने उनसे कहा, brother, भाई if you are really serious about अगर what you आप say, गंभीर है कि आप देंगे कलीसिया को, do it now. आप इस समय करें, Because
you know, you are getting old. क्योंकि आप बुजुर्ग होते जा रहे हैं। And he said, yes, brother, don't worry, I वो will do it. हमेशा I will कहते हैं, do हाँ it. भाई आप चिंता ना करें, हम करेंगे, I will do it. I will मैं do it." करूँगा। And he was fighting the case with his brothers. और वो अपने भाइयों के संग के बहुत केस में लगे हुए थे। One day suddenly, एक दिन अचानक I received a call from a young girl who used to look after him. और एक बहन जो उनके देखभाल करते थे उनसे एक फ़ोन कॉल आया Pastor, uncle died. कि पासवान जो अंकल हैं वो मर गए। Die? How? अरे कैसे, क्या हो गया? He was sleeping, and when I came in the morning, we saw him lying on the floor. ब्लैंकेट कॉट फायर। Some blanket was there and it got वो सो रहे थे और रजाई शायद वो हीटर से उससे आग लग गया, कुछ ऐसे हो गया था। You know, he used to keep that angiti, you know, under his bed. वो अंगीठी वो बिस्तर के नीचे रखते And थे the blanket got that fire. और रजाई वो आग लग गया, And he didn't know it. उनको पता नहीं चला He died. और ऐसे ही उनकी मौत हो गई। Where did all his, and he had fixed deposit as well. और बहुत से फिक्स डिपॉजिट भी थे, लाखों करोड़ों के। How many lakhs? I don't know. कितने लाखों के थे हमें नहीं मालूम, To whom it has gone, I don't know. और वो पैसा कहाँ गया हमें नहीं मालूम। That is the problem of storing up your treasure. यही समस्या है जब हम सारे धन को इस संसार में लगाएंगे। What a wonderful investment it would have been for the kingdom of God. He has made his will and giving it all to the church to make church. कितना अच्छा होता अगर वो अपने विल को बना के अपने सारे संपत्ति को कलीसिया में सौंप देते, तो कितना अच्छा हम कार्य कर सकते थे। Before he died, because no one knows when one is going to go. क्योंकि कोई नहीं जानता है कि किसी का अंतिम दिन कब होगा। In the Greek games, you know, in the Olympic games, when it started, और ग्रीक के जो खेल हैं, that is, यूनानी के जो खेल हैं, that is the games that Apostle Paul referred to when he talking about runners race. और उन्हीं खेलों के विषय में पौलुस जिक्र करता था जब वो खेल के विषय में बातें करते थे। There was a seat, elevated seat, where the judge, the main judge, will sit. और वहाँ पर ऊंचे में वहाँ पर एक कुर्सी था जहाँ पर जो न्याय करने वाला था वो बैठता था। And from that seat, और उस कुर्सी से he could see everything clearly from start to beginning to the end. और शुरू से अंत तक वो सारे बातों को देख सकता था। No obstacles were in between to block his vision. और उनके दृष्टि को रोकने के लिए बीच में कुछ भी नहीं था। And remember this, याद रखें, when you and I stand before the judgment of Christ, जब आप और मैं परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, the supreme judge of all, वो न्यायाधीश जो सारे न्यायाधीशों के he will ऊपर है, clearly will be able to see all of our lives. वो बहुत सफाई से हमें से हर एक के जीवन को देख पाएगा, Everyone's life. हर एक के जीवन को। I'm talking about believers. और मैं विश्वासियों के विषय में बात कर रहा हूँ। My friends, मेरे मित्रों, please give heed. आप सचेत रहें Listen to me. और ध्यान से सुने। The judgment will be a time of truth to each of us. न्याय का समय एक ऐसा समय होगा कि हम सबके सामने सच्चाई प्रकट होगा। That's when the truth about myself I will begin to see. और उस समय मैं अपने विषय में सच्चाई को देखने When पाऊंगा। Christ makes his judgment, जब मसीह अपने न्याय को करेगा there will be no missing information. और वहां पर ऐसा कोई बात नहीं होगा जो छुपने पाएगा। Everything will be naked and open. और हर एक बात जो है वो उनके दृष्टि के सामने आएगा। Not a single small act or word will be missing. कोई भी कार्य चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी शब्द वहां से गायब नहीं Things होगा। that you don't remember. ऐसी बातें जो आप भी शायद याद ना And करें you cannot even recollect. और आप उन्हें याद भी नहीं कर पाएंगे। All those acts will be appearing before you. वो सारे कार्य आपके सामने आएंगे। Like in the movie, the picture
comes to you so clearly on the screen. और मानो कि आप उस पिक्चर हॉल में अपना पिक्चर देख रहे हो। And the time of unmasking, you know what unmasking means? और उस समय जब नकाब को निकाला जाएगा, Bring to light what is hidden in darkness. उन बातों को ज्योति में लाया जाएगा जो बातें अंधकार में And छिपे हुए will थे। expose the motives of men's hearts. और मनुष्य के हृदय के जो इरादे हैं और जो मकसद है वो सब ज्योतिर्मय किया जाएगा। This is mentioned in 1 Corinthians chapter 4 verse 5. और ये बातें जो है पहला कुरिन्थियों 4:5 में लिखा है। There will be surprises too in heaven बहुत से ऐसे बातें होंगे जो हमें चकित करेंगे स्वर्ग before में, the judgment seat. उस न्याय सिंहासन के सामने। You know what surprises us? आप जानते हैं कौन सी बात हमें चकित Prominent करेंगे? men and women और ऐसे प्रसिद्ध पुरुष और स्त्री recognized by the world और पूरे संसार में जो पहचाने जाते हैं for their philanthropies, उनके अच्छे कार्यों के कारण, but shallow in their faith and commitment to Jesus Christ. लेकिन उनका जो विश्वास और समर्पण प्रभु यीशु मसीह के प्रति है वो बहुत कमजोर, Whom the world thought will be right in the forefront of that line. और जिनको संसार ने सोचा था कि ये लोग बिल्कुल आगे होंगे, But such people will take a back seat. लेकिन ऐसे ही लोग बिल्कुल पीछे रह जाएंगे, But others will be in the forefront. जबकि दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे। Who are they? ये कौन है? They toiled behind the scene. और ये वो लोग हैं जो छुपकर अपने कार्यों को किया। They had only one desire, उनके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा था that God must be pleased, God must be glorified. कि सिर्फ यीशु मसीह ही प्रसन्न हो जाए, सिर्फ यीशु मसीह को ही महिमा मिले। They did not do anything for the world to see. उन्होंने कोई भी कार्य ऐसे नहीं किया कि संसार उन्हें देखे। They were insignificant people. और वे ऐसे लोग थे जिनका कोई महत्व नहीं था, Nobody takes note of them. और उनके विषय में कोई जानता भी नहीं था। They simply did quietly, silently, whatever they could do. वे सिर्फ बहुत खामोशी से, आराम से अपने उन कार्यों को किया। Have you read in the book, in the Bible, this sentence? क्या आपने बाइबल में इस वाक्य को पढ़ा है? There will be no more tears in heaven. कि स्वर्ग में कोई आंसू नहीं होगा। Have you read that? क्या आपने पढ़ा है? So those of you who are shedding tears today, तो आप में से आज जितने आंसू को बहा रहे हैं, mostly shedding tears for themselves. अपने आप के लिए बहा रहे हैं। Oh, poor me. हाय मुझ पर, Nobody cares for me. कोई मेरा चिंता नहीं करता। All this, think there will be no tears. Christ will wipe और away सोचते हैं all कि the tears. मसीह जो है मेरे सारे आंसुओं को पोंछ देगा। But concerning this, लेकिन इसके विषय there में is something very important that all of us are missing. एक बहुत जरूरी बात है जो हम सब नहीं जानते हैं। When does it happen? ये कब होता है? The study of the book of Revelation shows me, teaches me that there will be at least 1,007 years after we are reaching heaven with Jesus. After that, 1,707 years, 1,007 years, 7 years of tribulation and 1,000 years of the kingdom of God. और प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में हम इस बात को सीखते हैं कि कम से कम 1007 साल हम वहाँ पर जब रहेंगे, It is after that, ये उसके पश्चात ही है when we are in new heaven and new earth, जब हम नए स्वर्ग और नए पृथ्वी में आ it जाएंगे। is there ये वहाँ है, He will wipe away the tears. यीशु मसीह हमारे सारे आंसुओं को पोंछेगा। But what does that mean? इसका अर्थ क्या है? There will be tears even when you stand before the judgment seat of इसका Christ. मतलब यही है कि जब आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब भी आपके आंसू बहेंगे। So I am waiting to fly away.
हम लोग सोचते हैं अरे हम तैयार हो रहे हैं, हम उड़ जाएंगे, The चले जाएंगे। moment I see Jesus, और He will wipe the जहाँ first पर thing. यीशु मसीह हमें से मिलेगा, हमारे सारे आंसुओं को पोंछ देगा। As if Jesus had nothing else to do. Just जैसे to कि come, यीशु suddenly मसीह का come. और कोई काम नहीं है। As soon as He sees you, come on, you wipe all your tears. जैसे ही यीशु मसीह आपको देखे, आओ हम अब तुम्हारे आंसुओं को पोंछ It's not दें, going to happen there. ऐसा नहीं होगा। He has a too important job, I told you already. तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। The first is the judgment. When we stand before the judgment seat of Christ, सबसे पहला जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े you होंगे, will have plenty of tears. बहुत से आंसू And बहेंगे। Jesus will not wipe those उस tears. समय away. यीशु मसीह आपके आंसू नहीं It पोंछेगा। is very important to remember that. ये बहुत जरूरी आप याद रखें। And we have to travel 1007 years forward and और come उसके to बाद- Revelation chapter 19 to read about the wiping of tears. उसके बाद 1007 वर्षों के बाद जब हम प्रकाशित वाक्य 19 में पहुंचते हैं, तब यीशु मसीह हमारे आंसुओं को पोंछेगा। When we are in the eternal kingdom of God. जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनंत काल के राज्य में प्रवेश करेंगे। Where is that heaven going to be? वो स्वर्ग कहाँ पर होगा? How many of you remember? How many of you believe that heaven will be up there somewhere? There. और हम में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि स्वर्ग वहीं कहीं ऊपर है? There is one. एक जन विश्वास How about others? दूसरे लोग विश्वास नहीं करते। You don't believe anything? आप कुछ भी विश्वास नहीं करते हैं। You know, we sing, I'll fly away. हम एक गीत अंग्रेजी में गाते हैं कि हम नीले आसमान में हम उड़ के जाएंगे, नीले उसके आसमान के जाएंगे। पार जाएंगे. How many of you believe that? हम में से कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? Many people believe that. Some people are बहुत very लोग clever. विश्वास करते हैं, कुछ लोग शंका कर रहे They हैं। don't know what they want to believe. So they move their hands, but it doesn't go up. तो बहुत धीरे से हाथ उठा रहे हैं। But I am sorry to disappoint you that it is not Neele Asman Be Par heaven. लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपको निराश करूंगा, ये नीले आसमान के पार नहीं है। It will all be here on earth. ये सब यही पृथ्वी पर ही होगा। Okay? How it is? ये कैसा होगा? That is another lesson. I will teach you. ये एक और पाठ है जो बाद में सिखाऊंगा। But now, let us remember. लेकिन इस समय हम याद रखें, All these things shows that there will be tears in heaven initially. और ये सारी बातें हमें दिखाती हैं कि शुरू में स्वर्ग में बहुत से आंसू बहेंगे। My friends, let me say this. मेरे मित्रों, मैं इस बात को बता दूं, Tears will flow. आंसू बहेंगे। Why? क्यों? Because of opportunities neglected on earth. क्योंकि इस पृथ्वी में हमें बहुत से मौके, बहुत से अवसर मिले, लेकिन हमने उन्हें गवा दिए। Many opportunities are given to you बहुत से अवसर आपको दिए जाते हैं to serve the Lord, कि आप प्रभु की सेवा करें, to give कि for आप प्रभु की सेवा के लिए दें, the mission, to send missionaries out. कि सेवा कार्यों के लिए दें, ताकि हम मिशनरीज को बाहर There are भेजें। opportunities for you to share the gospel with your बहुत neighbors. से अवसर आपको मिले हैं कि आप अपने पड़ोसियों से आप सुसमाचार का प्रचार करें। At least give a New Testament कम से कम एक नया नियम उनको दें, and invite them to come with you. उन्हें निमंत्रण करें कि आपके साथ कलीसिया में आ जाएं। Such opportunities ऐसे अवसर आपको मिले हैं to gather the neighbors कि आप अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करें and to tell the pastors, और पासवान से बोलें, I am gathering my neighbors and friends. Will you please come and share the gospel? मैं with them? अपने पड़ोसियों को और मित्रों को इकट्ठा कर रहा हूं, आप आकर उन्हें समझाएं। You just threw away all these लेकिन ये opportunities सारे अवसरों को आपने गवा because दिए you are so busy. क्योंकि आप बहुत व्यस्त Oh, रहे। you couldn't care. हाँ, आपको कोई परवाह नहीं। The opportunities given to you. जो मौके
आपको दिए गए हैं, you neglected it. आपने उसको नजरअंदाज And when कर you दिया। stand before, और जब आप न्याय सिंहासन के and when सामने you खड़े हो look at जाएंगे the rewards others receive, और आप देखेंगे कि दूसरे लोग कैसे उन प्रतिफलों को पा you रहे won't be हैं, able to control your tears. आप अपने आंसू को रोक नहीं पाएंगे And the tears will come और वो आंसू आएंगे, because gifts left with you is unused. क्योंकि जो तोड़े आपको दिए गए हैं वो उन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर You रहे are हैं। so busy in making money आप इतने व्यस्त हो गए हैं पैसा को कमाने and में establishing business और अपने व्यवसाय को स्थापित करने में and making a name for और yourself. अपने आप के लिए एक नाम कमाने में, For these things you neglect. और लेकिन जो जरूरी बातें हैं आपके ने नजरअंदाज कर दिया। And I go to church और मैं कलीसिया जाता हूँ, on Sunday. इतवार को जाता हूँ। How many minutes? कितने मिनट? 90 minutes. 90 मिनट। Pastor is preaching too long पासवान बहुत लंबा प्रचार कर रहे because I have हैं, an appointment. मेरे पास एक दूसरा जगह जाना है, अपॉइंटमेंट So है, you get up and go. सो आप उठ के चले जाते हैं। Listen to this. इस बात को सुने, When you rise up and walk, जब आप उठ के बाहर जाते हैं you are showing your back towards this place where Jesus stands. आप अपने पीठ को इस स्थान को दिखा रहे हैं जहां पर यीशु मसीह खड़े हैं। So don't be careless. सो आप लापरवाह ना बने, Use the gifts and talents God has put within you. जो तोड़े और गुण यीशु मसीह ने आपके अंदर डाले हैं आप उन्हें इस्तेमाल करें। You can teach a Sunday school. आप संडे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, Take care of the children. बच्चों का देखभाल कर सकते हैं, Do something. कुछ करें, And every one of you can do something. और आप में से हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कर Make सकता है। yourselves available. अपने आप को उपलब्ध करें। We have been given so many doorways हमें बहुत से द्वार दिए गए हैं to serve, but we have been too busy with our own problems. ताकि हम सेवा करें, लेकिन हम अपने समस्याओं में ही जूझ रहे Let me हैं। tell you, मैं आपको बता you will दूं, never do anything for God after solving all your problems. मैं आपको बता दूं कि आप अपने समस्याओं के हल करने के बाद आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। But the more you serve God, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रभु की सेवा you will करेंगे, be less burdened with your problem. आप कम से आपका जो बाधाएं हैं और आपके जो बोझ है वो कम हो जाएंगे। But there are so many women here. और यहाँ पर बहुत से महिलाएं हैं, You can join with prayer. आप women's प्रार्थनाओं prayer. में जुड़ सकते हैं Tears will be shed over bad investment. और बहुत आंसू बहेगा जब आप बुरे निवेश करेंगे। And some wealthy Christians have squandered their money on themselves. और बहुत विश्वासी ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन है, उन्होंने अपने धन को बर्बाद कर दिया है। Sisters, बहनें, there is a Saturday prayer time for Christians. I mean, और for the believers. in बहनों this के church. लिए शनिचर के शाम को 1-1.5 घंटे के लिए बाइबल अध्ययन और प्रार्थना का समय है। That is towards the evening. शाम के समय में Can't you just spare 1 hour? क्या 1 घंटा आप नहीं निकाल सकते हैं? Right now it is on Zoom. इस समय जूम में चल रहा है ये। Join these sisters. आप इन बहनों के साथ जुड़ जाएं। They are praying for our city. वे हमारे शहर के लिए प्रार्थना कर रहे Praying for our हैं, church. हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे Praying for हैं the needs of the people. और लोगों के जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Can't you join, spare 1 hour क्या 1 घंटा निकाल कर आप इन बहनों के साथ जुड़ नहीं out सकते of हैं? 24 hours? 24 घंटों में से, Of 2.5 hours of this 24 hours belongs to God. क्योंकि याद रखें 24 घंटों में से 2.5 घंटा वो प्रभु का है Give at least the tithe. और वो दशवांश है। Don't use any excuse to avoid. और इससे दूर भागने के लिए कोई भी बहाना ना दे। Churches flounders because missionaries cannot be sent. और कलीसिया जो है वो टूट जाते हैं और क्योंकि हम मिशनरीज को भेज नहीं And पाते हैं needs of others are neglected by the churches और दूसरे के जरूरतों को नजरअंदाज किया जाता है कलीसियाओं के and द्वारा। ignored.
There are needy people. और बहुत से ऐसे आवश्यकमंद लोग They हैं, are still coming, वे आज भी आते हैं, thinking that the food bank is still operating. वे सोचते हैं कि यहाँ पर फूड बैंक अभी भी चल रहा है, But the food bank is now lying empty. लेकिन फूड बैंक जो है अभी खाली पड़ा हुआ है। Can't you do something about it? क्या इसके विषय में हम कुछ कर नहीं सकते हैं? When these poor people come asking for money. जब ये लोग just आते हैं भोजन के लिए मांगने के लिए, that is the church here for. इसी कारण से कलीसिया यहाँ पर है। Someday किसी दिन we may hear हम सुनेंगे these words. इन शब्दों को, Why didn't you invest in eternal values? इन अनंत काल के जो बातें हैं इन पर तुमने निवेश क्यों नहीं किया? Why? क्यों? In a few minutes, कुछ ही मिनटों में you will be pledging an amount for missionary works. आप कुछ रकम को आप प्रतिज्ञा करेंगे, विश्वास प्रतिज्ञा करेंगे इस सेवा कार्य के लिए। You may have already calculated how much you are able हो to सकता pay. है आपने पहले से ही जान लिया है कि कितना आप देंगे। If you have made your calculation and find out how much you can afford, अगर आपने खुद हिसाब करके आपने देख लिया है कि आप कितना दे सकते हैं, then don't put it. तो फिर आप ना डालें, Because this is a faith pledge. क्योंकि ये विश्वास का एक प्रतिज्ञा है। Faith pledge is विश्वास का प्रतिज्ञा का अर्थ यही है, by faith, विश्वास से, because of your love for Jesus क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते and हैं His work, और उसके कार्य से प्रेम करते that you हैं, cannot neglect. और आप उससे दूर नहीं जा सकते हैं, You pledge something beyond your ability, और अपने योग्यता से बढ़कर आप कुछ प्रतिज्ञा and then करें, you will trust God और फिर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे that He will provide that amount for कि you. परमेश्वर उस रकम का उपाय करेगा। And when you get that amount, और जब आपको वो रकम मिलेगा, make sure that you don't take even one single rupee from that. आप निश्चय कर ले कि उस रकम से 1 रुपया भी आप नहीं Because लेंगे, God has provided you. क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए उपाय किया। Suddenly you thought, अचानक आपने सोच maybe I लिया, need a vehicle. अरे हमें एक गाड़ी की जरूरत So है, let me go and buy a तो vehicle. मैं जाकर एक गाड़ी खरीद लूं, Or I have this need, that need. या फिर मुझे ये आवश्यकता है, Then वो invest, आवश्यकता invest, है। invest, invest. और निवेश करें, निवेश करें, Fixed deposit. फिक्स डिपॉजिट में Mutual fund में invest करो. और म्यूचुअल फंड में निवेश करो। हमारा सरकार will take all your money. हाँ, सरकार जो है आपका सारा पैसा ले जाएगा। Don't be foolish. मूर्ख ना बने, Invest into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में निवेश करें। Eternal values. अनंत काल के जो बातें हैं, Tears will be shed because of neglected holiness. और आंसू बहुत बहेंगे क्योंकि पवित्रता को दूर रखा गया। Let me warn you. मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। I keep crying from this pulpit almost every Sunday. और लगभग हर रविवार को मैं इस स्थान से पुकारता रहता हूँ, Live holy lives. पवित्र जीवन व्यतीत करें। You are called to be holy. आपको बुलाया गया है पवित्र बनने के लिए, You are saved to be holy. आपको बचाया गया है पवित्र बनने के लिए। God said again and again, और परमेश्वर बार बार कहते हैं, because I am holy क्योंकि मैं पवित्र हूँ and you are my children, और तुम मेरे बच्चे हो, I want you to be मैं holy चाहता too. हूँ कि तुम भी पवित्र बनो। Our life must be reflections of our holy Father. और हमारे जीवन जो है हमारे स्वर्गीय पिता के जीवन को दिखाना चाहिए। Many Christians have dirtied themselves by the world. और बहुत से मसीह जो है अपने आप को भ्रष्ट कर दिया है इस संसार And से, they dirtied themselves so much और इतना मैली बना दिया है that you will never know if they are Christians. कि आप जान भी नहीं पाएंगे कि क्या ये मसीह है या नहीं। And many people prefer not to be known as Christians. और बहुत लोग इस बात को चाहते भी है कि कोई उन्हें ना जाने कि ये मसीह है। Tears will be shed for cheating in business. और बहुत आंसू बहेंगे क्योंकि व्यवसाय में धोखा दिया गया। And we do lot of cheating in business. और व्यवसाय में बहुत धोखा हम देते हैं। Even sabji wala will cheat.
when he weigh your vegetables. सब्जी वाला भी धोखा देता है जब वो तौलता है। So you'll have to be watchful, very तो आपको careful. ध्यान से देखना है Hey, you are not properly weighing कि the. तुम्हारा तौल सही नहीं है। And you buy things 1 kilo and you come back and weigh it in your machine, at least 250 gram is less. और आप 1 किलो का सामान लाते हैं, घर में ला के तौलते हैं और उसमें 200-250 ग्राम कम They रहे। have their magic way of holding the balance. उनका तरीका होता है वो तौल को पकड़ने के लिए, They have their magic. और उनका अपना तरीका है, We will never know. हम नहीं जानने पाएंगे। Cheating in business. व्यवसाय में धोखा, And then husbands cheating their wives. और फिर पति और पत्नी के बीच में धोखा And हो रहा है, wives cheating husband in marriage. और पत्नी जो है और विवाह के बाद वो धोखा दे रहे हैं अपने पति को, And thus you dirty yourself and holiness is neglected. और इस प्रकार हम अपने आप को गंदा बना देते हैं और पवित्रता दूर रहता है। And when you stand there, और जब आप वहां पर खड़े रहेंगे, somehow you got there, किसी प्रकार आप स्वर्ग पहुंच जाते हैं, but the judgment लेकिन न्याय जब होगा is going to be a day of terror. वो एक भयानक एक समय Tears will होगा, be shed because rewards which could have been earned will be lost. और आंसू बहुत बहेंगे क्योंकि जो प्रतिफल हम पा सकते थे वो भी हम नहीं पा पाए। The Bible shows बाइबल हमें दिखाती है that a believer could live many years with a degree of holiness. कि एक विश्वासी Purity. जो है बहुत वर्षों तक उस पवित्रता के साथ जी सकता है, But throw it away at the end. लेकिन अंत में उसे गवा देता है And he lost the reward. और उस प्रतिफल को खो देता है। In 2 John verse 8, और दूसरे यूहन्ना 8वें अध्याय में watch out, 8वें पद में watch out सचेत रहें that you do not lose what you have worked for. कि जिसके लिए तुमने कार्य किया है उसके प्रतिफल को आप ना खोएं। Write down this reference and read at इन home वचनों को लिख के आप घर में पढ़ें, because you will forget. क्योंकि आप तो भूल But जाएंगे, these are important verses. लेकिन ये बहुत जरूरी पद हैं। Oh, I like Psalm 23rd. That's all I want to read. मुझे भजन 23 बहुत पसंद है, वही भजन हम पढ़ेंगे। Don't deceive yourself. अपने आप को धोखा ना दें। And Apostle John says this. और प्रेरित यूहन्ना इस बात को कहते हैं, You should not lose what you have worked for, that you may be rewarded fully. और जिस कार्य के लिए तुमने मेहनत किया है, बहुत कार्य किया है, ध्यान रखे कि उसे खोए ना, उसके प्रतिफल को खोए ना। There were too many men and women who have served God faithfully all their lives. और बहुत से ऐसे पुरुष और स्त्री हैं जिन्होंने अपने जीवन भर प्रभु की सेवा की है, Then in the last few years, फिर अंतिम कुछ वर्षों में wiped it all away वो सब गवा दिया, because of immorality and carnality. क्योंकि वो अनैतिक पाप में पड़ गए और सांसारिक बातों में पड़ गए। Don't fall, young men and women, into the trap that the devil will always use against you. और जवान पुरुष और स्त्री आप उस पाप में ना पड़े जो पाप शैतान हमेशा इस्तेमाल करता It है। is far too common today in Christian churches. और कलीसिया में ये आम बात हो चुकी है। We must guard ourselves हमें अपने आप को बचा के रखना है, and we must help others too. हमें दूसरों की सहायता भी करना है। Judgment seat of Christ will be a time of terror. परमेश्वर का न्याय का सिंहासन का समय जो है एक भयानक समय होगा। And when the Christians, the works Christians have done in the flesh, और जो कार्य मसीहों ने इस संसार में किया है and not in the power of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में नहीं किया है, they will be revealed. और वे प्रकट हो जाएंगे, It will be devastating for people.
और वो एक भयानक बात होगा। So whenever you want to do something, और इसलिए जब कभी भी आप कुछ भी you know, there करना are चाहते some हैं, people, they are very good in conducting prayer meeting and praying for the baptism of the Holy Spirit and creating a hype and making you jump up and down and all the, oh, you know, we are missing so and so. He or she would be a great leader. और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं सभाओं को करने में और आराधना में अगुवाई करने में, और फिर हम बोलते हैं कि अरे वो फला व्यक्ति अगर करता कितना अच्छा होता। But if that same person, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है, if he cannot be the leader, अगर वो अगवा नहीं बन सकता है, she or he will have nothing to do with it. तो फिर हम उनके साथ हम कोई मतलब नहीं रखते हैं। Here is the opportunity for you to judge. यहाँ पर आपके पास मौका है, आप न्याय करते हैं। Make sure याद that your रखें intentions and motives are correct. कि आपके इरादे जो हैं, आपके मकसद जो है वो शुद्ध होने पाए। And some will see their life's work going up in the flame. और कुछ लोग देखेंगे उनके जीवन में जितना भी कार्य उन्होंने किया है वो सब आग में जल जाएंगे। Right before your eyes. अपने आंखों के सामने आप जलते हुए देखेंगे, Before the judgment seat of Christ. उस न्याय सिंहासन के सामने। And when you see your works are all going in the flame. और जब आप देखते हैं कि आपके सारे कार्य जो है वो जल के जा रहे हैं। 2 Corinthians chapter 3. दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय Verses 14 and 15. 14 और 15 पद, I would like you to read that. उस वचन को आप पढ़ें। Anyone who find it. 2 Corinthians chapter 3 verses 14 and 15. And listen very carefully. और ध्यान से सुने। 14 and 15. Chapter 3, 2 Corinthians chapter 3 verses 14 and 15. दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय 14 और 15 पद। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम में और पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। No. Did you read 2 Corinthians chapter 3? दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय 14 and 15. If what he has built survives, is it what he did? No. Is it 1 Corinthians? I'm sorry. 1 Corinthians chapter 3 माफ verses 14 कीजिएगा, and 15. पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय 14 और 15 पद। Okay, can you turn that way and read so that जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। That is a terror. ये बहुत भयानक की बात है When all your works are burned up, कि आपके सारे कार्य जो है वो जल जाएंगे, there will be tears. फिर आंसू बहेंगे। That's how tears will come. ऐसे ही आंसू All बहेंगे। your life. Why? क्यों? You did it all in the flesh आपने इन सारे कार्यों को अपने शरीर में आकर to किया show है, the world, संसार को दिखाने के लिए, not under the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में अधीन हो के नहीं। So don't lose. Your soul may be saved, हाँ, हो सकता है आपका प्राण बच जाए, but as if going through the flame. लेकिन वो जलते जलते। No, that is not what you want. ऐसा आपको नहीं चाहिए। You don't want to go through the flame. आप उस आग से जाना नहीं चाहेंगे। That's what it says. और यही वो बात लिखा है। And 1 John chapter 2 verse 28. और पहला यूहन्ना 2रा अध्याय 28 पर, If you read that passage, अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे, this is what you will see. आप इस बात को पाएंगे। Some who will stand before the Lord in that day will be literally ashamed. और कुछ लोग जो परमेश्वर के सामने वहां पर खड़े होंगे वो लज जाएंगे। Is it what I read that? 2:28. निदान हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह
It will be a terrible feeling. और ये बहुत खराब एक महसूस होना होगा। I am a pastor. मैं एक पासवान हूँ, You are my people. आप मेरे लोग हैं, And I don't want to hurt you. मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना I चाहता don't हूँ, want to offend you. और मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना I चाहता don't हूँ, want you to feel bad. और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बुरा माने। So what do I do? सो मैं क्या करता हूँ? I will tone down my preaching सो मैं अपने प्रचार को कम कठोर बनाऊंगा and teaching और शिक्षा को, and remove all the stings from the judgment और seat. जितने भी चोट पहुंचाने वाली बातें हैं उनको मैं हटा देता हूँ। I can do that, मैं ऐसे कर सकता हूँ, but I don't do it. लेकिन मैं नहीं करता हूँ। Why? क्यों? Because I love you too much. क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता But I हूँ don't want you to be lost. कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी खो जाए। That's why. I love you, therefore I teach you the truth and nothing but the truth. मैं आपसे प्रेम करता हूँ और सत्य सिखाता हूँ और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं सिखाता हूँ। Listen to this, all my brothers and sisters and my children. और मेरे सारे बच्चे, आप इन बातों को सुने। Those of you are sitting way at the back और जितने लोग पीछे बैठे हैं and up on the और balcony. जो बालकनी में बैठे हैं, I want you to know why I teach and preach the way I do. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जान ले कि जिस प्रकार मैं प्रचार और शिक्षा देता हूं, मैं क्यों करता If I हूं। don't love you, अगर मैं आपसे प्रेम नहीं if करता I हूं, don't care for you, अगर मैं आपकी चिंता नहीं you करता go हूं, to hell. आप नरक चले जाएं, That is not my attitude. ये मेरा व्यवहार नहीं है। I want to see each and every one of you there. मैं देखना चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति स्वर्ग में दिखे। But I stand there. जब मैं वहां पर खड़ा रहूंगा, I want to see every one of you there with me. मैं आप में से हर एक को देखना चाहता हूं। That is why. इसलिए Today, that's what pastors do. We dilute and we compromise and present a gospel which is attractive, so much attractive that if you believe in Jesus, everything is going to be golden. और आजकल बहुत से पासवान ऐसे हैं जो इतना मिलावट कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को इतना कमज़ोर कर देते हैं और सुनने में अच्छा लगता है कि अगर आप यीशु पर विश्वास करेंगे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना and चाहता warn हूँ, you, मैं चेतावनी देना चाहता the हूँ, day of judgment वो न्याय का दिन, will be a day of terror. वो एक भयानक एक दिन होगा। Live and prepare to come out of that terror. इसलिए आप इस जीवन में ऐसे जीवन को बिताएं ताकि आप उस दिन से बच जाएं। But in closing, लेकिन अंत में let me say this. मैं इस बात को बताऊं, The day of judgment also will be a day of triumph. न्याय का दिन जो है वो एक विजय का दिन भी होगा। There will be rewards for those who have been steadfast. और उन लोगों के लिए प्रतिफल बहुत होंगे जो ईमानदार और विश्वास योग बने Willing रहें, to serve. जो तैयार रहते हैं सेवा करने के लिए Serve by giving. और देने से सेवा करते हैं, Serve by praying. प्रार्थना करने से सेवा किए हैं Serve by going. और जाने से सेवा किया है And serve by encouraging. और उत्साह दिलाने में सेवा किया है। You know, a very quiet saint, और एक बहुत खामोश एक संत, he prays. वो प्रार्थना करता है। That person is as important to God as the one who stands in public and preaches. वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के लिए इतना महत्व रखता है जितना वो व्यक्ति जो हजारों के सामने खड़े होकर प्रचार करता For है। every man or woman who preaches and teaches God's unchanging word, क्योंकि हर एक पुरुष और स्त्री जो परमेश्वर के ना बदलने वाले वचन को प्रचार करता है, there is usually a wife
who prays for her. और ऐसे हम जानते हैं कि हमेशा एक ऐसे पत्नी होती है जो उनके लिए प्रार्थना करती Not रहती only है, prays for the husband, न सिर्फ अपने पति के लिए प्रार्थना करती but रहती है, encourages the लेकिन husband. उनको उत्साह भी दिलाती है। My wife was my greatest encourager. और मेरी पत्नी जो है मेरे सबसे बड़े उत्साह दिलाने वाली She थी। prayed. उन्होंने प्रार्थना She किया, prayed with tears. आंसुओं से प्रार्थना किया, So I could go out whenever I go for ministry. ताकि मैं बाहर सेवकाई के लिए जा सकूं। I could count on her faithful prayer before the और throne मैं of God. विश्वास कर सकता था कि मेरी पत्नी जो है विश्वास योग्यता के साथ आंसुओं के साथ मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, And she was my greatest encouragement. और वो सबसे बड़े उत्साह दिलाने वाली थी। And I miss her today. आज मुझे उनकी कमी महसूस होती है, But today, लेकिन आज I have you. मेरे पास आप लोग हैं। Why am I here? मैं यहाँ पर आज क्यों हूँ? Why I have the boldness to speak like क्यों this? मेरे पास हियाव है ऐसे बोलने के लिए? It is not me. ये मैं नहीं हूँ, I don't have the qualification. मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, Because of your love क्योंकि सिर्फ आपका प्रेम and है, because of your prayers, आपके प्रार्थनाओं हैं। I am able to travel even now. मैं यात्रा आज भी कर सकता हूँ। And I am leaving tonight, आज की रात मैं फिर जा रहा हूँ, going to Punjab. पंजाब जा रहा हूँ। And I have to we established a Bible college in Patiala. वहाँ पर पटियाला में मैंने एक बाइबल कॉलेज को स्थापना किया था। 3 years of graduates are waiting to be graduated. इस वर्ष जो है 3 वर्षों के जो ग्रेजुएट्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं। There will be about 70 students. लगभग 70 विद्यार्थी And the होंगे। graduation is on Thursday. बृहस्पतिवार को ये समारोह होगा, But Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday. लेकिन सोमवार, मंगल और You know, बुध about these को 3 years, these students have not seen the professors, and the professors have not seen the students face to face. पिछले 3 वर्षों से इन विद्यार्थियों ने अपने अध्यापकों को आमने सामने नहीं देखा है, They had online classes. क्योंकि क्लासेस सारे ऑनलाइन चल रहे These थे। students we are calling together. और इन विद्यार्थियों को हम एक साथ बुला रहे We want to हैं, be with them for 3 days. हम उनके साथ 3 दिन And I बिताएंगे। have to take about 7 sessions in और these मुझे 3 कम से days. कम 7 ऐसे सेशन लेने हैं, Spending time उनके साथ बिताकर spiritually ministering to them. आत्मिक रूप से उनको सिखाएंगे। Why am I saying this? मैं क्यों बता रहा हूँ? Those of you, I have a good prayer partners here. क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस कलीसिया में मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत लोग हैं। You will remember me आप मुझे याद रखें and pray और प्रार्थना करें, that these young men and women ताकि ये जवान पुरुष और स्त्री will catch the fire of the Holy वे Spirit. पवित्र आत्मा के आग को पकड़ने पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And it is your prayers and your love. ये आपका प्रेम है, आपके प्रार्थनाएं हैं, I stand there because of you. और आपके कारण ही मैं वहां पर खड़े होने पाऊंगा। So which is more important? तो क्या बहुत जरूरी है? Your quiet prayers. आपके जो खामोशी के प्रार्थनाएं हैं, It is very ये important. बहुत जरूरी है। And so, सो इसलिए let's not forget the power. हम उस सामर्थ को ना भूलें। A great reward will be given to those who have been persecuted for the sake of Christ. एक बड़ा प्रतिफल उन लोगों को दिया जाएगा जो मसीह के कारण सताए गए हैं। Matthew chapter 5 verse 12 says, मत्ती उसका 5वां अध्याय 12 पद में लिखा है, rejoice आनंदित हो and जाओ be glad और आनंदित रहो when you are persecuted, जब तुम्हें सताया जाएगा, because great is your reward in heaven. क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बहुत ज्यादा होगा। For in the same way क्योंकि उसी they प्रकार persecuted the prophets who were before you. तुम्हारे पहले जो नबिया थे उनको भी सताया गया था। So when persecution comes, सो जब सताव आएगा, we don't go into hiding and start crying and mourning, हम छुपने नहीं जाते हैं और रोने नहीं लगते हैं, but we rejoice. लेकिन हम आनंदित हो जाएं, My redemption is near. क्योंकि हमारा छुटकारा जो है वो निकट है। Hallelujah. हालेलुया। My Lord is coming. क्योंकि प्रभु बहुत जल्द आने वाले I हैं। will go. मैं चला जाऊंगा। In a twinkling of an eye, पलक झपकते हुए millions of saints of God will be evacuated from planet और Earth. लाखों लाखों परमेश्वर के संत इस पृथ्वी से उठाए जाएंगे। Oh, how I pray that none of you will be left और मेरी behind. प्रार्थना यही है कि आप में से कोई भी यहाँ पर पृथ्वी पर ना रह जाएं।
but all of you will be there. ताकि आप में से हर एक जन वहां पर हो। Every one of the 12 apostles और 12 प्रेरितों से हर एक प्रेरित जो है and the writers of the New Testament और नए नियम के लिखने वाले, every one of them was terribly and horribly persecuted. उनमें से हर एक व्यक्ति को भयानक रीति से सताया गया। Saint Matthew was beheaded. और संत मत्ती का सर को काट दिया गया। Mark was dragged through the streets of the city called Alexandria. और मरकुस को अलेक्जेंड्रिया शहर के उन सड़कों पे घसीटा गया by a team of wild horses until he died. और जंगली घोड़ों के द्वारा उनको घसीटा गया जब तक वो मरा नहीं। Now that is a slow death. ये एक धीमे से मरना है। And Luke was hanged in an olive tree. और लूका को जैतून के पेड़ पर लटकाया गया। John was banished to the remote Isle of Patmos to spend his old age. और यूहन्ना को एक टापू पर भेजा गया ताकि वो अपने बाकी के जीवन को वहां पर बिताए अकेले। Paul was beheaded. पौलुस के सर को काटा गया। Peter and Jude were crucified. पतरस और यहूदा को क्रूस पर चढ़ाया गया। James was battered to death. और याकूब को मार मार के हत्या किया गया। What kind of burial they had? और उनको कैसा दफनाना किया गया। They did not have such elaborate burial. और उनको कोई ऐसे अच्छा दफनाने का सभा नहीं हुआ। Velvet clothes बहुत covered. अच्छे कपड़े से उनको लपेटा गया, ऐसा कुछ नहीं। The casket was covered with velvet and silk. और या तो जो कॉफिन है उसको अच्छे कपड़े से लपेटा गया हो। So nowadays somebody dies, we ask the question, do you want what kind of funeral you want? A first class funeral, second class, third class? What class you want? आजकल जब किसी को दफनाया जाता है उनसे पूछा जाता है कैसा दफनाना है, पहला क्लास, There is दूसरा a श्रेणी, bottle of तीसरा perfume, श्रेणी। bottle of perfume with sprinkled all over. और इत्र को हम उस पर छिड़कते हैं। Hundreds of rupees were spent in buying bouquets and wreath and और everything. सैकड़ों हजारों रुपयों को खर्च किया जाता है फूलों को खरीदने में। We are very funny people. बहुत अजीब लोग हैं हम। Don't mistake me. मुझे गलत ना समझें। These things should have been given while that person was alive. और ये चीज़ें उन्हें दिए जाना चाहिए था जब वो व्यक्ति जीवित था। Husband, पति, if you want to show your love to your wife, अगर आप अपने प्रेम को अपने पत्नी को दिखाना चाहते हैं, don't wait till she आप dies. इंतजार ना करें कि वो मरने के बाद Show करेंगे। that love now. उस प्रेम को अभी दिखाएं Give her a bunch of flowers every day. और प्रतिदिन आप फूल उनको दें। Ladies love flowers. और महिलाओं को फूल पसंद हैं। And Indian ladies always love a good saree or some clothes. You know. हमारे भारतीय महिलाओं को कपड़े भी पसंद हैं। American women always love one single rose. That is her greatest gift. और अमेरिकी महिलाओं को एक गुलाब का फूल उनको पसंद है मिलना। If you really love your wife, अगर आप वाकई में अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, don't sit before her dead body and say, "Oh, I love you, darling." आप इंतजार ना करें कि मरने के बाद आप ऐसे रोए, अरे मैं उनसे प्रेम करता Well, हूँ। she is not even hearing it. वो आपको सुन भी नहीं रही। Say it now. इस समय आप कहें, Embrace her now. इस समय गले लगाएं, Kiss her now. इस समय आप चुम्बक दें। If you love her, अगर आप उनसे प्रेम करते हैं, don't wait until she dies to buy the most expensive velvet clothes to cover her casket and body. और सबसे महंगे कपड़े को उस समय तक इंतजार ना करें खरीदने के लिए जब वो मर चुकी है, उनके शरीर को ढांपने के लिए। Do it now इस समय आप खरीदें and walk with her. और उनके साथ चलें, Show your love. अपने प्रेम को दिखाएं। These apostles, ये प्रेरित जो थे, they didn't have anybody to perfume their body. उनके पास कोई नहीं था कि उनके ऊपर कोई इत्र छिड़के, No wreath or flowers. और कोई फूलों का They, गुलदस्ता नहीं। they died. वे मर गए। They will be there too.
और वे सब वहाँ पर हम मिलेंगे। You remember the Orissa missionaries from Australia? और याद रखें ओडिशा में वो जो मिशनरी थे ऑस्ट्रेलिया से, Graham Stain, श्रीमान ग्रैहम स्टेन्स, with his two lovely sons, young sons, और उनके 2 छोटे पुत्रों के साथ 6 and 7 or 8 years old, 6, 7 या 8 वर्षों के, burned alive in their उनको जीवित जलाया गया। their bodies were beyond recognition, उनके शवों को पहचाना भी नहीं गया। dying in that jeep inside. उस गाड़ी में उन तीनों को जलाया गया। What a reward is waiting for them. इन तीनों के लिए क्या ही प्रतिफल इंतजार कर रहा है। How about us? हम में से क्या? We are concerned more about our comfort. हम चिंता करते हैं हमारे खुद के आराम के The लिए, heart of Jesus is still beating. लेकिन परमेश्वर का हृदय आज भी धड़क रहा है। For what? किस लिए? For the souls of men and women in the city of Lucknow लखनऊ शहर में जो आत्माएं पाए जाते हैं उनके लिए, and in UP. यूपी में There are many more places where we want to send और भी missionaries. बहुत स्थान है जहां पर हम मिशनरीज को भेजना चाहते हैं। God is watching. परमेश्वर देख रहे As हैं। you write the amount in that जबकि आप card, उस राशि को लिखते हैं, let this passion of Jesus Christ be the controlling factor. होने पाए यीशु मसीह के लिए जो जोश है वो आपको नियंत्रण में ले। Will you stand with me? आइए हम सब खड़े हो जाएं। Just lift up your hands to God. आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, Will you open your mouth? अपने मुंह को खोलें Will you say, Lord, I stand here. और कहें, प्रभु मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, Lord, I give myself to you. प्रभु मैं अपने आप को देता हूँ। Let your love envelop me. Let your love fill my heart so much that I would do anything. होने पाए कि आपका प्रेम जो है मुझे घेरे रहे और आपके प्रेम से मैं कुछ भी करने पाऊँ। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु Just यीशु। open your mouth and praise and अपने मुंह worship को the खोलकर Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दें। Hallelujah.